अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम देखे जाते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं, वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि तीनों काल पूर्ण ज्ञानानंद स्वरूपी है, सुख शांति का भंडार है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल सुख शांति का भंडार भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न कीजिए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ।
मेरे भगवान आत्मा में शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में राग आदि परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न मैं तो एकमात्र शुद्ध वितराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरे भगवान आत्मा के अंदर शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। वर्तमान में ही मेरे भगवान आत्मा के अंदर रागादि परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। वर्तमान में ही मेरे भगवान आत्मा के अंदर परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है। मैं तो तीनों काल शुद्ध वितराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से रहित है। मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि 9 कर्मों से भी रहित है। मेरा ये भगवान आत्मा मोह राग देश रूप भाव कर्मों से भी रहित है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म 9 कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा भगवान आत्मा द्रव कर्म भाव कर्म 9 कर्म रहे परिपूर्ण शुद्ध स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शोधा तुम्हारी देव जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव दृष्टि जनेश्वर और पर्याय दृष्टि जनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं।
आज का बोल है 985वें नंबर का बोल है। आप सब लोग ने निकाल लीजिएगा, जूम पर तो यह उपलब्ध है ही। पढ़ता हूँ। पत्थर की पतली शिला पर शास्त्र उत्कीर्ण किए हों और पानी रखें तो डूब जाएगी, उसी प्रकार अकेले शास्त्रों की पढ़ाई का बोझ उठाया है, किंतु उनका भाव समझे बिना वह पढ़ाई उसे तारेगी नहीं, संसार में डूब जाएगा। बड़ी सुंदर बात पंच परमेष्ठी आचार्य भगवान हमको समझाने का प्रयत्न करते हैं। इस बोल में यही बात बताई जा रही है कि जिस प्रकार पतले पत्थर पर शिला पर शास्त्र लिखे जाते हैं और उसके ऊपर पानी से भरी हुई वस्तु को अगर रख दिया जावे तो वह डूब जाता है, उसी प्रकार से अकेले शास्त्रों की पढ़ाई का बोझ उठाया हो, किंतु उनका भाव समझे बिना वह पढ़ाई उसे तारेगी नहीं, वह संसार में ही डूब जाएगा। यह बात जरा ध्यान देने वाली बात है। जब आचार्य भगवान हमें इस बात से संकेत करते हैं, सावधान करते हैं कि केवल मात्र शास्त्र पाठ ही पढ़ने वाला जीव हो और शास्त्र में जो उसका भाव बताया गया है उस भाव को अगर वह नहीं जानता है तो वह जीव भी संसार सागर से तैर नहीं सकता है, उसको भी डुबकी लगाना पड़ेगी, उसका भी जन्म मरण चालू रहेगा। समय में आए तो इस बात से हमें यह बात समझ में आना चाहिए कि लौकिक ज्ञान से हमारी क्या हम संसार सागर से तर जाएंगे? नहीं। मात्र लौकिक ज्ञान से, इंजीनियरिंग का ज्ञान हो, डॉक्टर का ज्ञान हो, सीए की पढ़ाई का ज्ञान हो, वकीलात का ज्ञान हो, समझ में आया भैया? मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन वाला हूँ, लाखों रुपया पर डे छाप लेता हूँ मैं, मेरी चतुराई इतनी अच्छी है, मेरा ज्ञान इतना लौकिक ज्ञान है, बैठे बैठे लाखों रुपए छापता हूँ मैं, समझ गए नहीं? वो तो पाप रूप है। क्या लौकिक की जो इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, सीए, बहुत बड़ा बैरिस्टर हो, समझ गए यार, बहुत सारा चौपसम ज्ञान, लौकिक ज्ञान भी हो, भाई साहब वह तो पाप रूप परिणाम है, उससे कोई संसार तो तिर नहीं सकता है। या तो भगवान यही बताने का प्रयत्न करते हैं, केवल मात्र शास्त्र ज्ञान भी किया, लेकिन शास्त्र में जो चीज आचार्य भगवंत मुनिराज अरिहंत परमात्मा बताना चाहते हैं उसका तुम्हें अंदर में बिल्कुल भी भाव वासन नहीं है तो वो तुम्हारा कोई कल्याण होने वाला नहीं है। सही बात है। समझ में आया भैया? ऐसी बात बताई जा रही है। आप कह सकते हो कि साहब मेरे को तो शास्त्र ज्ञान है, तो शास्त्र भाई साहब 4 अनुयोगों में लिपिबद्ध हैं। काय में हैं? 4 अनुयोग 4 अनुयोगों में लिपिबद्ध है। आपने शास्त्र के द्वारा जाना, क्या जाना? कि अभक्ष खाने का परिणाम पाप परिणाम है। जाना कि नहीं जाना? चरणान योग से जाना और फिर भी अभक्ष का तुम सेवन कर रहे हो तो नहीं जाना हो। तो बोलो तुमने क्या भाव वासन किया? बोलो क्या भाव वासन किया आपने? नहीं किया। वास्तव में उन अज्ञानी जीवों ने ही ये जो है जिनवाणी माता को वास्तव में ज्ञान तो बहुत सारे, उनको ज्ञान तो बहुत है, बदनाम किया है। लेकिन दूध पीती हो तुम साइकिल का,
दारू। कौन सा पीते हो भाई साहब? बाजार भिखारियों की का। थैली का दूध पीते हो, लेकिन बैठ के गद्दी पे बैठ के भाषण बोलना सीख गए हो आप, शास्त्र की भाषा में बोलना सीख गए हो। ने वो पानी पीते हो कौन सा? बिस्लरी का। कौन सा? बिस्लरी का अनछना पानी। वो आता है, वो छना हुआ पानी रहता है। हैं? आपके यहाँ चरणान युग में विधि बताई गई है कि नहीं बताई गई है? कुछ भी भाव भाषण नहीं है, कुछ भी भाव भाषण नहीं है। शास्त्र गद्दी पर बैठता है और उसका जीवन, तभी तो लोग कहते हैं देखो कैसे पंडित जी हैं। क्या भाई साहब हैं? इतना ज्ञान होने के बाद भी इनके आचरण तो देखो कैसे हैं। मैंने ऐसे बहुत से शास्त्र पढ़ने वालों को देखा है, और अभक्ष का सेवन करते हुए देखा है, बाजार में दूध पीते हुए देखा है, बाजार का दूध पीते हुए देखा है। समझ में आएगा भाई साहब? बोलो कहाँ भाव वासन है बताइए। जीवन में पूरा अभक्ष चल रहा है। इसीलिए तो रतनकरण शराबकाचार्य जी ने बड़ी सुंदर बात की है। सोच धर्म के देने। उत्तम सोच धर्म के अंतर्गत ये बात आई है। 40 50 साल हो गए शास्त्र पढ़ते पढ़ते, लोगों को समझाते, लेकिन शास्त्र पठन का गुण तो उसकी पर्याय में प्रकट हुआ नहीं है। समझ गया? शास्त्र पठन का गुण क्या? पर्याय में समता भाव की प्राप्ति हो जाना, वीतराग भाव की प्राप्ति हो जाना, वो तो उसकी पर्याय में आया ही नहीं। तो शास्त्र बेचारे क्या करें? अरे शास्त्र तो मार्गदर्शक है, उसे जीवन में उतारना ये हमारा और आपका सबका कर्तव्य था, हैं? इसीलिए कहते हैं कि भाई साहब, अकेले शास्त्र ज्ञान से कैसे संसार सागर से नहीं तरा जाएगा। आपके जीवन में विचार चल रहा है, मुझे कहते हुए बड़ी शर्म भी आती है। समझ नहीं आप? ऐसे महात्मा लोग भी देखे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए था वो भी करते हुए दिखाई देते हैं। तो बोलो शास्त्र क्या करेंगे? शास्त्र ने क्या है कि किसी से प्रेम करना? बोलो शास्त्र में कहीं लिखा हो तो बताओ कि परद्रव्य से प्रेम करना, और तुम परद्रव्य से प्रेम कर रहे हो, परद्रव्य को अपना जान रहे हो, तो शास्त्र बेचारे क्या करेंगे? समझ में यार? वो सब संसार में डूबने वाले हैं जो शास्त्र के बताए हुए मार्ग को नहीं समझता है। हमारी माता बहनें हैं, चलो चलो मंदिर में, चलो जल्दी प्रवचन सुनेंगे, किचन में उतना ही आधा घंटा देंगे, 10 मिनट 15 20 मिनट। समझ में आया भैया? और जल्दबाजी में भोजन बनाएंगे। क्या तुम जीवों का चढ़नान योग तुम्हारे जीवन में है? भगवान ने उसको धर्म कहा है क्या? भगवान ने धर्म कहा है परिणामों में निराकुलता की उत्पत्ति होना, सुख शांति की प्राप्ति होना, वो अपने गायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से ही हो सकती है। और व्यवहार धर्म की बात करूं तो परिणामों में कसाई की मंदता होना वो पुण्य बंध है। भगवान का प्रक्षाल हो रहा है भगवान मंदिर में, और ऐसे दौड़ लगाते हैं कि कितने जीवों की हिंसा हो रही है। अरे जीव मरे या ना मरे, भगवान ने कहा अध्यवसान से बंद होता है। तुम इतना चार पूर्वक अपनी क्रियाएं कीजिए, बताओ कहाँ पुण्य है, कहाँ धर्म है, कहाँ पाप है? हमको परिणामों का कुछ पता है क्या? बताइए आप, शास्त्र क्या करेंगे? उन लौकिक ज्ञानों की बातें तो छोड़ दीजिए, जो अपने आप को इंजीनियर डॉक्टर माने बैठे हुए हैं, वे सब पाप रूप परिणाम के भागी हैं। समझ गए आप? यहाँ तो कहते हैं शास्त्र ज्ञान, अकेला शास्त्र ज्ञान है, लेकिन अंदर में बिल्कुल भी भाव वासन नहीं है। ऐसे ऐसे लोग हैं कि उन्हें पानी छानना तक भी नहीं आता। शास्त्र ज्ञान तो है, तो शास्त्र ज्ञान क्या करेगा भाई साहब? क्या तुम्हें यहाँ PhD लेना थी क्या?
कि साहब विद्वान हैं, पंडित हैं हम, इससे तुम्हारा क्या भला हो जाएगा भगवान? ऐसी पीएचडी तो तुम अनंत बार ले चुके हो। हमारी ज्ञान की पर्याय में कितना विशाल क्षयोपम ज्ञान रहा कि नहीं रहा है। 11 अंगों पूर्व का ज्ञान हमारी पर्याय में अनंत बार रह चुका है, लेकिन भाव भाषण बिल्कुल भी नहीं है। भगवान यही तो हमें समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं भैया। समझ नहीं आप? जैसे महिलाओं को जो है किचन के संबंध में बहुत स्पेशलिटी में बढ़िया बढ़िया बनाना आता है भाई साहब। जो पाप की है ये ज्ञान क्या तुम्हारे संसार सागर से पार होगा? क्या तुम्हें सुखी बना सकता है क्या? किसके ऊपर अहंकार करते हो? पैर आपका स्लिप हो जाएगा तो सब धरा रह जाएगा। कभी सोचिए, वो ज्ञान करिए, अपनी आत्मा का ज्ञान कीजिए, अपनी आत्मा को पहचानिए। भगवान ने यही कहा है। अकेले शास्त्र ज्ञान से कुछ नहीं होता है। हमें बाहर के पंडित नहीं बनना है, हमें अंदर के पंडित बनना है, हमें अंदर के विद्वान बनना है। समझने आप? तो चरणान युग के संबंध में भी आपने जाना। ऐसे ही जो है कर्णान युग के संबंध में भी बात करते हैं। कर्णान युग का बहुत बड़ा ज्ञान है भाई साहब आपको। इस कर्म में ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसे अंतराय होता है, ये होता है, वो होता है। पाप की वजह से शरीर में रोग होता है। समझ रहे आप? पाप की वजह से शरीर में रोग होता है। जब रोग होता है तो बिलबिलाने लग जाते हो। भगवान ने क्या कहा था कि परिणामों में समता रखना। क्या कहा था? कर्णान युग का ज्ञान करने का मतलब क्या था कि शरीर मेरी वस्तु नहीं है, ये सब कर्म की वस्तु है। बोलो, कर्णान युग हमें यही तो सिखाता है ना। अंदर में परिणामों में जो रागादिक परिणाम होते हैं वे कर्म के उदय में होने वाली चीजें हैं, वे तुम्हारी चीज नहीं है। अब शरीर में रोग हो गया, आप रोने लग जाते हो, हैं? तो शास्त्र विचारित शास्त्र क्या करेंगे? भगवान ये बताओ, थोड़ा अंदर में पेशेंस रखिए। समझ गए नहीं आप? हम बिल्कुल भी अध्यात्म ज्ञान को समझने का प्रयत्न नहीं करते हैं। उसमें शास्त्र कुछ नहीं कर पाएंगे। आप अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए, अंदर चिंतन की धाराओं को बढ़ाइए। समझ में आया भैया? हम बहुत प्रयास करते हैं कि बाहर कोई वस्तु है, रुपया पैसा है, भाई साहब हमारे पास आ जाए। कितना कितना आकुलित होते हो। भगवान ने बताया है क्या? तुम भगवत ज्ञान करो कि बाहर की वस्तु तुम्हारी सोचने से विचारने से नहीं आती है, पर द्रव्यों के बारे में जो तुम प्राप्त करने की अंदर में तुम्हारी भावना हो रही है। समझ में आया भैया? शास्त्र ज्ञान से तुमने अगर ये निकाला कि भाई साहब जो वस्तु हमारे सहयोग में आना है वो अपने स्वयं काल में आती है, हमारे कमाने से पैसा हमारे घर में नहीं आता है, फिर पैसे को कमाने की आकुलता क्यों बनी रहती है? भगवान ने बताओ। कर्णान युग से तुमने क्या निकाला? नहीं साहब मैं कमाने वाला हूँ। भ्रम हो गया है। क्या हो गया भाई साहब? हैं? मैं तो सुबह से बैठा हुआ हूँ, मेरी बिक्री ही नहीं हो रही है। भगवान कहते हैं तेरे अगर अंदर पुण्य के परिणाम परमाणु विद्वान है तो तुम चिंता करने की जरूरत नहीं है। परिणामों में शांति रखिए। जो पदार्थ जब जिस आना है संयोग में उस समय पे आता है, उसे आगे पीछे कोई भी है भाई साहब कर सकता नहीं है। तुम तो ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा हो, ज्ञानेश्वर हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो, तब भी हम मरे जाते हैं। कमाओ हैं और दुखी बने रहते हैं। कहाँ में शास्त्र का भाव भाषण अंदर में बताइए आप। कहाँ परिणामों में निराकुलता है? जैनी का जीवन कैसा होना चाहिए बताइए, मुझे समझा दीजिएगा आप। हैं? सुबह उठिए,
पाठ करिए, 12 भावना का करिए, स्वाध्याय में अपना उपयोग लगाइए, भगवान का प्रक्षाल आदि कीजिए। ये तो पुरुषों को सौभाग्य मिला है, महिलाओं को नहीं है, तो आपको अंदर में बहुमान आना चाहिए है? जो नित्य प्रति हमारे काम है उनके प्रति हम कहाँ सावधान है, बताइए आप। बस स्वाध्याय कर लिया, बस हो गया, हमारा काम हो गया भैया। पर भाई साहब, सारी चीजें, इन बातों को शास्त्र ज्ञान से हमें ये समझना चाहिए है? अभक्ष का सेवन हमारे जीवन में ना हो, रात्रि में भोजन करने का परिणाम हमारी आत्मा में ना हो। समझ में आया भैया? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील आदि परिणामों में हमारी रुचि जागृत ना हो, तो तुमने शास्त्र ज्ञान किया, बिल्कुल भी भाव भाषण नहीं है। समझ में आया भैया? इसीलिए ये बात यहाँ ये लिखी जा रही है। उसी प्रकार अकेले शास्त्रों की पढ़ाई का बोझ उठाया हो, किंतु उसका भाव समझे बिना हुए पढ़ाई हुए उसे तारेगी नहीं, संसार में डुबो देगी। बस क्या? संसार में डुबोने वाली है। जैसे कोई बैरिस्टर है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, नाव में बैठा हुआ है, कल बताया तो था आपने। समझ में आया भैया? लेकिन उसे तैरने की कला नहीं आती है, तो क्या करेगी तुम्हारी? ये नदी को पार कैसे करोगे भाई साहब? डूब जाओ। तैरने की कला सीख लेते तो भाई साहब हैं, तो कम से कम जिंदगी तो बचा देते तुम हैं। ऐसे ही हम पूरा जीवन लौकिक ज्ञान में लगाते रहते हैं। हमारा आत्मा इस संसार सागर से कैसे जन्म मरण से निकल के मोक्ष में भाई साहब पधारे, बिल्कुल भी विवेक नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हो? तो तुम क्या अनात्मा हो जाओगे क्या आत्मा नहीं रहोगे क्या? बता दीजिए, मुझे समझा दीजिएगा आप। जब तुम आत्मा थे, आत्मा और आत्मा ही रहोगे, तो हमारी आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी क्या होती है? कि उस आत्म स्वरूप को पहचाने, बोलो, मुझे समझा दीजिएगा। उसके बारे में समझे, तो समाज भगवान कहते हैं जानने देखने वाली चेतन वस्तु अमूर्तिक है, अनादि अनंत है, सुख शांति का भंडार है। तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है कि अपने क्या है प्रभु परमात्मा का सेवन करें। अब वो शास्त्र क्या करेंगे? ज्ञान तो कर लिया, सेवन करते नहीं है। समझ में आया भैया? अध्यात्म ज्ञान किया, ये द्रव्यान योग के ग्रंथ पढ़े आपने हैं? तो उसका पढ़ने का मतलब क्या था, मुझे समझा दो आप। समझ गए आप? अध्यात्म ज्ञान पढ़ा, द्रव्य गुण पर्याय से अपने आत्मा को जाना। उसका प्रयोजन क्या था कि प्रभु जैसे आपका द्रव्य है, वैसा ही चेतन द्रव्य मेरा भी है। आप में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। प्रभु जितनी शक्तियां आपके आत्मा में है, उतनी की उतनी शक्तियां मेरे आत्मा में भी हैं। समझ में आया? और आप अपनी आत्मा का सेवन कर रहे हो, तो हमने भी अगर ये जाना कि मैं भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ, तो मैं भी अपनी आत्मा का सेवन करूं। तो ये शास्त्र पठन का गुण होता है। समझ में आया भैया? तो फिर अकेले शास्त्र ज्ञान से कुछ नहीं होता है। बहुत से मानव ऐसे भी हैं कि साहब शास्त्र ज्ञान नहीं करना, फिर पाल नहीं पाते हैं, तो या फिर अपन ज्ञान कर लेंगे फिर अपन पाले नहीं पाएंगे। इसी भोगों में ही मस्त रहो, खाओ पियो मौज करो। कितने दिन करोगे भगवान ये और बता दो आप। सही बात है। कितने दिन तुम कर लोगे, मौज मस्ती मना लोगे पंच इंद्री के विषयों में, कीड़े बन जाओगे उसी में जाके कीड़े बनना पड़ेगा। ये आपको पुण्य के उदय से मिला है, तो उसको व्यवस्थित समझिए। स्वाध्याय में जुड़ना और अपने जीवन में उतारना दोनों अलग अलग बातें हैं। ऐसे कितने अनंत जीव हैं जो शास्त्र ज्ञान नहीं मिलता उन्हें, तो 24 घंटा विषय भोगों में मस्त रहते हैं, विषय भोगों में मस्त रहते हैं। आपको ये चीज मिली है तो अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना। सही बात। तो उसका लाभ है। ऐसा चौपसम ज्ञान तो हमारे आत्मा ने अनंत बार किया है? बच्चा फेल हो जाता है,
बच्चा फेल हो जाता है तो अपनी कमजोरी ढूंढने की कोशिश करता है। जो नहीं के पढ़ाई छोड़ दे। समझ में आया कि मैं फेल क्यों हो गया? ये नहीं है कि फेल हो गए तो दुकान पे बैठे रहिए आप, पढ़ाई छोड़ दे। बोलिएगा ठीक है कोई बात नहीं है, ये अनंत बार फेल हो गए हैं, भगवान के समूसरण में गए, फेल हो गया, कोई चिंता की बात नहीं है। वो हमने अपनी आत्मा की जागृति नहीं की, अपने आत्मा के स्वरूप को रुचि पूर्वक नहीं सुना है। अब आ गया ना, मौका आ गया ना। हमारे आपके पुण्य के उदय से पूज्य गुरुदेव जी का भी समागम हुआ। 45 वर्ष तक उन्होंने एक द्रव्य गुण पर्याय की बातें हमको समझाई हैं। गंभीरता आना चाहिए पर्याय के अंदर। उतरे उतरे से कुछ नहीं होने वाला। आप अपना हित कर रहे हो, आप अपना हित कर रहे हो। शास्त्र ज्ञान से अगर दूसरा उपयोग, दूसरी अगर साधन साधना चाहते हो तो आप पापी हो। समझ में आया? शास्त्र ज्ञान कर लिया है भाई साहब, हैं मंदिरों में या जहां भी संस्था से पैसा लेते रहते हो, हैं कौन तुम्हारी जनवाणी? क्या तुम्हें लोभ किसका है? आप दुकानदारी कीजिए, फिर उसके बाद लोगों को कैसे हम समझाइए। आप पैसा ना लीजिए, शास्त्रों में लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। शास्त्र सुनाने की पैसा देने लग गए तो ये तो अनुमति जैसे हो गया काम तुम्हारा भी। विधान कराओ तो पैसा ले, विधान कराएंगे तो पैसा पाठशाला पढ़ाए तो पैसा। तुम्हारी दृष्टि पैसे पर है। गुरुदेव श्री ने 45 वर्षों तक कभी किसी से ये नहीं कहा है तुम मंदिर बनाने के लिए पैसे दे दो। कहा हो तो आप मुझे उनकी ऑडियो वीडियो सब बता देना, उनकी सब रिकॉर्डिंग है ना। फिर हमारी मति उधर क्यों लगी रहती है? मंदिर बनता है तो एक एक परमाणु स्वयं स्वतंत्र रूप से उस रूप परिणमित होता है। मैं कोई करता धरता नहीं हूं, मैं तो ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा हूं। गुरुदेव का नाम लेके बदनाम करते हो भैया। आप एक भजन है, जिन वाणी माता आंसू बहाए, पंचम काल में जैन धर्म में जैनी लाजवाब, जिन वाणी माता आंसू बहाए। क्या भाई साहब? जैनियों ने ही वास्तव में जैन धर्म को बदनाम किया है, किसी दूसरे ने नहीं किया है। आपने शास्त्र पढ़कर भी अपने आचरण को ना सुधारा, आपने शास्त्र पढ़कर भी अपने परिणामों में बदलाव ना किया, तो शास्त्र क्या करेंगे? समझेंगे आप? इसीलिए कहते हैं उसी प्रकार अकेले शास्त्रों की पढ़ाई का बोझ उठाया हो, किंतु उनका भाव समझे बिना हुए पढ़ाई तुझे तारेगी नहीं। संसार समुद्र से तिर नहीं। दुनिया तुम्हें कहती हो कि ये बहुत बड़े विद्वान है, धनवान है, पैसा, बहुत बड़ा धर्मात्मा है, कहती रहे, उससे तेरा कल्याण होने वाला नहीं है। तेरा कल्याण तो तेरे परिणामों की स्वच्छता से होगा, गंदे परिणामों से नहीं। बिल्कुल। और परिणामों की स्वच्छता अपना ज्ञायक प्रभु परमात्मा जो कि तीनों काल निर्मलानंद स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा को समझकर पर्याय जब द्रव्य का अवलंबन लेती है, तब पर्याय में पवित्र दशाओं की, पवित्र पर्यायों की उत्पत्ति होती है। उसे भगवान ने धर्म कहा है। ये काम हमें करना चाहिए था भगवान। कहते खान पीने की चतुराई कुकर सुकर भी कर लेते हैं। अरे पेड़ तो भाई साहब सभी भरते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है? उसका पेड़ भरने के लिए मनुष्य पर्याय में आए हो क्या? नर से नारायण बनने। क्या झूठ चोरी मायाचारी के परिणाम करके कहाँ जाओगे? सोचिए, करणाम योग का ग्रंथ पढ़ के हमने उसमें से क्या निकाला कि अपने परिणाम में झूठ हिंसा चोरी परिणाम रखना भैया, यही निकाला तुमने? क्यों भैया, मुझे समझा दीजिए। करणाम योग का शास्त्र पढ़ा तो उसमें से क्या निकाला भगवान?
कि मेरे आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग अनादि से है कि नहीं है? मैं जानने देखने वाला चैतन्य वस्तु हूँ, सिद्ध की सामर्थ्य वाला हूँ। जितनी शक्तियां प्रभु के पास में है, उतनी की उतनी शक्तियां वर्तमान में हमारे पास में भी हैं। और कर्मों का संयोग अनादि से है। उनके उदय भाई साहब शरीर में भी आते हैं, आत्मा की पर्याय पर भी देखे जाते हैं, बाहर में भी देखे जाते हैं। और ये निकाला तो धन्यवाद। फिर बाल में आपके कैसे भी प्रतिकूल संयोग बने हैं तो आपको स्वयं ज्ञान हो जाएगा भाई साहब। सामने वाले का कोई दोष नहीं है, चाहे आपको कैसे भी अपशब्द बोलता हो। है ये निकाला करणान योग से कि नहीं निकाला? समता भाव हमारे ज्ञानियों के जीवन में ऐसे ऐसे उपसर्ग बाहर में आते हैं, शरीर के ऊपर होते हैं, पर वे समता भाव को कभी नहीं छोड़ते हैं। ये निकाला शास्त्र पढ़ के तो धन्यवाद। कर्म किसी को नहीं बख्शते हैं। करणान योग पढ़ के अगर तुमने परिणामों में निर्मलता प्रकट ना की, समता भाव की उत्पत्ति ना की, तो शास्त्र क्या करेंगे? समझ में आ गया भाई साहब? ये करणान योग से निकालना चाहिए था। समझ में? और ऐसे ही द्रव्यान योग से हैं, चारों अनुयोग है ना शास्त्र, चारों अनुयोग में है ना की पोषकता ही तो है। द्रव्यानुयोग, द्रव्यानुयोग से अपने चैतन्य भगवान आत्मा प्रभु जैसा हूँ, वर्तमान में हूँ, प्रभु में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। समझ में आया? ये अध्यात्म की पढ़ाई जिसमें द्रव्य और गुण और पर्याय की जिसमें चर्चा होती है, वही वास्तविक अध्यात्म है। हमें वो द्रव्यान योग आपको सिखाता है। परिणाम आपके ही हैं, द्रव्य भी आपका, गुण भी आपके और पर्याय भी आपकी है। सारा खेल परिणामों में होता है। समझ में आया भैया? परिणाम के बिना जगत में कोई वस्तु देखी जाती हो तो एक आध तो बता दो। क्या बाबूलाल जी साहब, परिणाम के बिना जगत में कोई चेतन अचेतन वस्तु देखी जाती हो तो बताओ। चित्रा बहन जी, परिणाम के बिना जगत में कोई चेतन अचेतन वस्तु देखी जाती है क्या? नहीं है। बीना भाभी, निर्णय करो, निर्णय करो, सच्चा ज्ञान करो कि प्रत्येक द्रव अपने द्रव गुण पर्याय के साथ में रहता है। मैं भी कोई जगत का द्रव हूं कि नहीं? मेरी कोई आईडी है कि नहीं? मेरी कुछ पहचान है कि नहीं? कि शरीर ही मेरी पहचान है क्या? हैं भाई साहब, हम पूरी पहचान कैसे कराते हैं? सारी जिंदगी काय में निकाल रहे हो भाई साहब? आत्मा का नाम तक नहीं जानते हो भाई साहब, आत्मा की खबर तक नहीं है। बताइए आप, खबर भी पड़ गई तो भी शरीर को अपना माने बैठे हुए हो, तब भी उसकी संभाल में लगे रहते हो। अरे भाई साहब, पर द्रव भगवान कहते हैं तुम्हारे संभालने से नहीं संभलता है। घर में कोई अगर तुम्हारी बात नहीं मानता है तो तुम्हारा कर्तव्य फिर क्या बनता है? मुझे इतना समझा दो। घर में तुम्हारी जब कोई बात नहीं मानता है तो तुम क्या करते हो? अपने उपयोग को लड़ाई झगड़ा करते हो। ये तो महापागलपन है। क्या भगवान, ये तो लड़ाई झगड़ा तो भगवान ने सिखाया ही नहीं है। फिर क्या करती हो? अरे जान दो इनको, जिनकी बेजान है, मैं इनसे कोई लेना देना नहीं है। बड़ी मार करता है, समझ गए आप? बड़ी मार करतार की चित से देवतार।
ऐसे ही जब शरीर हमारे संभालने से नहीं संभलता है तो ज्यादा उसके मोह के चक्कर में ना पड़ना, उसे अभक्ष आदि का सेवन ना कराना। भगवान ने जो चीजें बताई हैं खाने पीने की, उन्हीं का उपयोग करना। पाप के परिणाम करके नरक और निगोद में चले जाओगे। समझ में आया भैया? ये प्रभु ने आपको बताया है, तो क्या भाव भाषण बिल्कुल भी नहीं है। या शास्त्र पढ़ लिए, दुनिया को सुना लिए, और बाजार में जाके दूध पी रहे हो, साहब खड़े हो गए, या बाजार का दूध घर में मंगा रहे हो, हैं? गेहूं तुम वैसे ही खा लेते हो। मसाले भी शुद्धि हैं? भगवान ने शुद्धि करके खाने की बात की है कि नहीं की है, बताओ। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी और धर्म की दृष्टि से, दोनों दृष्टि से विचार कर लीजिएगा। स्वास्थ्य भी आप स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बात कर लीजिए और धर्म की दृष्टि से भी बात कर लीजिएगा। दोनों धर्म। कहाँ दिक्कत है? हैं? ये पैसा इतना जोड़ जोड़ के कहाँ जाने वाले हो? सब यही कीड़े बन जाओ उसी में जाके। अपने साथ में उसका यूज कर लीजिएगा, अपने धर्म के साधन में उपयोग करिएगा। हैं? करोड़ों की जमीन पड़ी है तो तुम्हारे क्या काम की? तुम्हारे तो कोई काम की है तो पैसा तुम्हारी जेब में है। धरा का पैसा धरा के धरा रह जाएगा। अपने धर्म साधन में उपयोग कीजिएगा। समझ में आया भैया? अब साहब दूध शुद्ध नहीं मिलता है, नहीं मिलता तो मत पीजिएगा, कब मर जाओगे क्या तुम? और कुछ चीजें खा है? अब ये नमक खाते हो आप लोग, शास्त्र में लिखा हुआ है टाटा का, ये टाटा का जो भी आता है, मैं कंपनी के विरोध में नहीं बैठा हूँ, ध्यान रखिएगा। समझ में आया भैया? और भी आते होंगे, और भी कंपनियों के आते होंगे, हैं? जो है समुद्र के किनारे बड़े बड़े जो है कैसा में गड्ढे बना दिए जाते हैं, उसमें जो समुद्र का पानी वहाँ इकट्ठा होता है, उसमें कितने जीव जंतु मर के उसमें गल जाते हैं, हड्डियाँ गल जाती हैं। इंसान जब डेड बॉडी होते तो नमक उसके ऊपर डाल देते हैं, क्योंकि गलाने के लिए हड्डी बड्डी सब गल जाती है। ऐसे ही उस खारे पानी में जब सब जीव जाके मर के उसमें गल जाते हैं और वो तुम खाते हो और सब्जी में डालते हो। बताइए आप, काय का धर्म भगवान ने क्या कहा है? आप सोचिएगा, विचार करिएगा। जैसे खावे अन्न वैसा होवे मन, और जैसा पीवे पानी और वैसी बोले वाणी, है? जैसी मति वैसी गति। भगवान ने तो ये कहा है, तो अपनी मति व्यवस्थित कर लीजिएगा। शरीर पर तरफ है, ये कर्म की डोर है, तेरी चीज नहीं है। तो जितना जितना इससे में प्यार करेगा, प्रेम करेगा, तुझे ही तकलीफ होगी। छोड़ते समय अभी वेद ज्ञान की ज्योति जला लो भाई बहन। संपूर्ण रूप से राग जब छूटेगा तब छूटेगा। अभी राग की रुचि तो छोड़ो। सही बात है? राग में भगवान ने ये कहा है, सुख बुद्धि छोड़ो। बोलिएगा। कहते हैं उसी प्रकार अकेले शास्त्रों की पढ़ाई का बोझ उठाया हो, किंतु उनका भाव समझे बिना वह पढ़ाई उसे तारेगी नहीं। सही बात। दुनिया तुम्हें पुण्य के उदय से चाहे कितना भी अच्छा बड़ा धर्मात्मा कहती हो, लेकिन तुम्हारे परिणाम अंदर में गंदे चल रहे हैं तो तुम डुबकी लगाओगे। एक द्रव दूसरे द्रव का करता धरता नहीं है, अपने परिणामों को संभालो। हम संभालने लगे शरीर को, कहाँ बुद्धि लगा रहे हैं? जो तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, अरूपी हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। समझ गया? परिणाम गंदे रखोगे तो मरोगे जाके। परिणामों को निर्मल कीजिए। योगेंद्र महाराज ने 14वें नंबर की गाथा में कही है, ये योगी योग सार ग्रंथ में, कि परिणामों में ही बंध है, परिणामों में ही मुक्ति है। इसलिए परिणामों को पहचानो। किसको पहचानो? परिणाम। ये तो हमारे अधिकार की बात है ना। कोई सामने आ गया, भाई साहब हमको कसाय नहीं करना, क्योंकि हमारे पाप के उदय से वो प्रतिकूल संयोग आया है। हमारे मुलाजों को सियालनी पैर खा जाती है, जो है इस पर शरीर पर सर्प डाल दिया जाता है,
सिगड़ी जला दी। सिगड़ी अग्नि जला दी जाती है। बोलो आपने कभी देखे होंगे उनके परिणामों में, कसाई के परिणाम देखे हो तो बता दीजिए। समता ही रखा उन्होंने। समता भाव रखना तो भगवान ने ये कहा है। और समता भाव की उत्पत्ति सच्चे वेद ज्ञान के द्वारा होती है। मैं आत्मा हूँ, ज्ञानेश्वर हूँ, जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। समझ में आया? फिर देखो कसाई आपके पास कैसे कैसे टिक सकती हैं, कपूर की तरह उड़ जाएंगी। रागादिक परिणाम संसार अवस्था में होते हैं, फिर वे क्षणभंगुर तत्व हैं। जैसे शरीर क्षणभंगुर तत्व है, ऐसे ही हमारी आत्मा की पर्याय में जो पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे पर के लक्ष्य से होते हैं, पर वे भी क्षणभंगुर तत्व हमारी आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। ऐसा सच्चा ज्ञान कीजिए तो देखो पर्याय में आपको सुख शांति प्राप्त होती है कि नहीं होती है। नहीं हो ज्ञानी कहते तो हमारे पास चले आना, क्योंकि आत्मा तो शांति स्वरूप है ही। अब तुम उसका विलंबन नहीं लोगे तो गलती तुम्हारी है क्या? अध्यात्म की बात सुन के कोई कहे तो स्वच्छंदी हो जाए तो उसमें अध्यात्म का कहाँ दोष है? पंडित टोडरमल जी साहब तो यही बात करते हैं, क्योंकि गधा मिश्री खाने से मर जाए तो अन्य लोग मिश्री खाना थोड़ा छोड़ देंगे। सज्जन पुरुष मिश्री। कोई अध्यात्म की बात सुन के भगवान ने कही तुम तो भगवान आत्मा हो, कारण परमात्मा हो, तो हम क्या कारण परमात्मा की बात करना छोड़ देंगे क्या भाई? समझो, सियादवाद के द्वारा माँ जनवाणी माता को समझो। भगवान कभी भी पर्याय में गंदे परिणाम रखने का आदेश उपदेश नहीं देते हैं। भगवान कहते तुम अपने परिणाम निर्मल रखोगे तो तुम्हारा सब अच्छा 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 होने वाला है। समझ में आया भैया? ये शास्त्र पठन का मतलब तो ये है, और ये तो हम भूल ही गए। बाहर की ठाट बाट में ऐसा 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 है भाई साहब। समझ में आया भैया? थोड़ा जूम में प्रॉब्लम रहती है, 1-2 मिनट की। मैं पुनः चालू कर रहा हूँ उसको। समझ में आ रही? क्या कहा है? अकेले शास्त्र ज्ञान से, अकेले शब्द दिया है। अरे शास्त्र ज्ञान के साथ में विवेक की जरूरत है। समझ में आया भैया? अपने आत्मा के शास्त्र ज्ञान काय के लिए था? चलो मैं पूछता हूँ, हमारे भाई लोग हैं बिजनेस करते हैं, उनका क्या प्रयोजन है उसमें बता दीजिएगा। हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से बता दीजिएगा क्या प्रयोजन है भाई साहब दुकान खोलने का? सुखी होने के लिए पैसा कमाने। बोलो क्या प्रयोजन है? पैसा कमाने का। अभी तो ये बात करो क्या? इंजीनियर है तो पैसा कमाने का, डॉक्टर है तो पैसा कमाने का, और दूसरा कौन सा लक्ष्य भगवान ने बता दूंगा। आपको पैसा नहीं मिले तो आप लड़ाई झगड़ा करने लग जाओगे। हमारा यही तो प्रयोजन है। ऐसे भगवान कहते शास्त्र पढ़ने का मतलब क्या है? अपनी पर्याय में निराकुलता दशा प्रकट हो। अपनी पर्याय में निराकुलता दशा की उत्पत्ति हो, है? तो शास्त्र पढ़ने का मतलब है। और परिणामों में कसाई कसाई चलती रही तो इस प्रकार से चीजें साफ करके ना मैंने आए क्या ये प्रयोजन है। देखो क्या लिखते हैं, आप पढ़िए लाइन का भाव ग्रहण कीजिए। पत्थर की पतली शिला पर शास्त्र उत्कीर्ण किए हों और पानी रखे तो डूब जाएंगी। उस पर लिखा हुआ पतला सा पत्थर है, शास्त्र प्रवृत्ति ने किसी ने भारी वजन का वो रख दिया, गिलास भरा हुआ पानी है तो डूब जाएगा। उसी प्रकार से अकेले शास्त्रों की पढ़ाई का बोझ उठाया। क्या किया? जो शास्त्र पढ़ लिए। इसलिए हमारे ग्रंथों में ये बात भी लिखी हुई है। क्या ये बात भी शास्त्र में लिखी हुई है? जो बुद्धि अकेले शास्त्र में विचरण करती है वो विचारणी शब्द का उपयोग भी किया गया है। सही बात। क्या
क्योंकि बुद्धि ज्ञान है तो आत्मा का, और उधर लगा नहीं रहा, और लग किधर रहा है? शास्त्र ज्ञान में लगा। अकेले शास्त्र ज्ञान में लगा। चलो ये भी शास्त्र पढ़ने, चलो वो भी शास्त्र पढ़ने का निषेध नहीं है, समझ में आया? लेकिन उस प्रयोजन से स्वावलंबन की तरफ आइए आप। प्रयोजन सिद्ध करना चाहिए अपना, हैं? अपना प्रयोजन शास्त्र सिद्ध। पढ़ने का मतलब स्वभावलंबन ढूंढना था। हम तो और पराधीन होते गए। हमको जब शास्त्र नहीं मिलते हैं तो भाई साहब ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी बेकार है। क्यों ऐसा क्यों लगता है भगवान तुम्हें? क्यों ऐसा लगता है? इंद्रियां तो सभी की शीतल होना है समय आने पर। उसमें स्वभावलंबन ढूंढिए, स्वभावलंबन अपने आत्मा को जानिए, स्व यानी अपनी शुद्धात्म वस्तु, उसका अवलंबन लेना, यही स्वाधीनता है। और तो हमने काम में लगा लिया, भाई कान काम कर रहे हैं तो सुन लिया भाई साहब। अब वे तो समय आने पर जाना ही है, आंखें भी समय आने पर जाना ही है, समझ गए नहीं आप? इंद्रियां धीरे धीरे सब शिथिल होना ही है, हो ही रही तो है। आपने तो शास्त्र पढ़ के स्वावलंबन ढूंढा के नहीं ढूंढा? नहीं ढूंढा तो बस तुम रोते रहोगे, समझ गए नहीं आप? दो बीना आंटी का फोन आ रहा है, वो चालू नहीं है। चलिए, कहते हैं कि अकेले उसी प्रकार अकेले शास्त्रों की पढ़ाई का बोझ उठाया। क्या? अब बोझ ही तो है और क्या है? क्योंकि उसमें तुमने प्रयोजन की सिद्धि नहीं की। शास्त्र से अपने प्रयोजन की सिद्धि, इसलिए भजनों में भी ये बात लिखी हुई है, सारे ग्रंथों का देखा न वाला, सर से ऋषियों का ऋण ना उतारा, हाथों माथे पर धरो बन लागा, सारे साथी जागे तू न जागा, बेला अमृत भरा भक्त कोरा, आलसी सोरा बनिया भागा, सारे साथी जागे तू न जागा। द्वादशांग का सार अपनी शुद्धात्मा को जानना है। मैं चैतन्य वस्तु हूँ, शरीर रागादिक से भिन्न हूँ। ऐसा अगर सार ग्रंथ की सार अपनी शुद्ध ज्ञान की पर्याय में आया कि नहीं आया है? तो कहते हैं कि भाव बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करता है, समझ लेना। और भाव ग्रहण नहीं करोगे तो भाई साहब आपका जन्म मरण का सिलसिला और साथ में होने वाली पर्यायों का दुख का अभाव भी नहीं होगा। अरे भाई शास्त्र पढ़ने का मतलब ये था कि पर्याय में भाई साहब स्वाधीनता आना चाहिए थी, पर्याय में दुख का अभाव होना चाहिए था, पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए थी। वो तो हुई नहीं, इसीलिए वह डुबकी लगाएगा। क्या लगाएगा? अवक्ष परिणामों का अपने जीवन में उपयोग नहीं होना चाहिए था, समझ गए ना? लगे रहते विषय भोगों में लगते हैं, तो बहुत बड़े पंडित हैं, तो बहुत बड़े विद्वान, परिणाम बिल्कुल गंदे रखते हो आप, हैं? देखो पंडित टोडरमल जी साहब ने कही है कि भाई साहब शास्त्र पढ़ने का मतलब क्या, कि मैं आत्मा हूँ और मुझे रागादिक नहीं करना। क्या कहा उन्होंने? मैं आत्मा हूँ और मुझे रागादिक, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, और अपने परिणामों में जो कसाय रूप परिणाम होते हैं उनकी अंदर में रुचि छोड़ देना। सर्वप्रथम रुचि छूटती है, समझ गए ना? पूर्ण वितराग दशा तो जब होगी तब होगी, समझ गए ना? राग तो हमारे मनराज की पर्याय में भी होता है, समझ गए ना? तो सबसे पहले उन कसाय परिणामों की तरफ से कैसे में उन्हें अपना जानना और मानना छोड़ना है। शरीर क्षणभंगुर तत्व है, रागादिक परिणतियां पुण्य पाप रूप से हैं जो संसार अवस्था में देखी जाती है, वे दोनों कर्म उदय जनित हैं, समझ गए ना? ऐसा सच्चा ज्ञान करके
शरीर रागादिक में अपनापन छोड़ देना और अपनी चैतन्य वस्तु में अपनापन स्थापित करना। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ और फिर शरीर भी रहता है और राग के परिणाम भी रहते हैं, वे समय रहते हैं और उनका भी समय आ जाएगा, वे भी चले जाएंगे और सिद्ध भगवान बन जाओ तुम पर्याय में। समझ में आ गई भगवान? तो कहते हैं कि शास्त्र पढ़ने के बाद भी अगर वह भाव को नहीं समझता है, अपने परिणामों में निर्मलता प्रकट नहीं करता है, तो उसने वास्तव में शास्त्र को समझा ही नहीं है और वह जीव जो है संसार सागर में डुबकी लगाएगा। समझ में आया? ये बात हमें इस बोल के माध्यम से गहराई से विचार करना चाहिए, है नहीं? पाप से बचने के लिए ज्ञानी जीव भी अपने उपयोग को शास्त्र आदि में लगाते हैं, लेकिन उससे अपना स्वभाव लंबन को ढूंढते हैं। क्या प्रयोजन पर दृष्टि उनकी रहती है। समझ गए आप? शास्त्र ही तो बताएंगे हमारी आत्मा को, कोई लौकिक ज्ञान थोड़ी बताएगा। इसीलिए शास्त्र में अपनी बुद्धि को लगाना और शास्त्र से अपनी आत्मा को समझना और अंदर में उसका चिंतन करना, विचार करना और फिर वह पर्याय वस्तु स्वरूप यथार्थ ज्ञान हो जाती है, तब वह पर्याय अपने शुद्ध आत्मा का वर्ण करने लग जाती है। तब उसकी पर्याय में दुख रूपी पर्याय अभाव होने लगती है और निराकुलता की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से अपने आत्मा का आश्रय लेके शास्त्र के द्वारा ज्ञान करके अपनी आत्मा का आश्रय लेकर इस भव सागर से तैरने की तरह हमारे ज्ञानियों ने, आचार्य भगवंतों ने, साधु परमेष्ठियों ने और अरिहंत परमात्मा ने हमें समझाई है, उसे अपने जीवन में उतारना, उसका चिंतन करना, उसका विचार करना। हमें बाहर के धर्मात्मा नहीं बनना है, हमें अंदर के धर्मात्मा बनना है। हमें अपने परिणामों में धर्मात्म रूपी पर्याय प्रकट करनी है। दुनिया कुछ भी कहे, कहती रहे, हम अपने परिणाम में कभी भी गंदगी मलिनता न लाकर पवित्र दशाओं को उत्पन्न करें। यही वास्तव में शास्त्र पढ़ने का मतलब है भैया। यह पूरा किया बोल, कल फिर एक नए बोल के साथ में निज निधि